रायबरेली के एक छोटे से गांव से सामने आई एक वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस बार कहानी किसी पति की हत्या की नहीं, बल्कि एक प्रेमी की हत्या की है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस के मुताबिक इस हत्या को अंजाम देने वाले कोई और नहीं, बल्कि पति और पत्नी दोनों थे। आरोप है कि पत्नी ने अपने पति के साथ मिलकर अपने ही प्रेमी की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर शव को घर के अंदर दफना दिया ताकि किसी को इस अपराध की भनक तक न लगे। कई दिनों तक ये राज दफन रहा, लेकिन जब युवक के लापता होने की जांच शुरू हुई, पुलिस की पड़ताल घर तक पहुंची और फिर जो खुलासा हुआ उसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। घर की खुदाई हुई, शव बरामद हुआ और एक ऐसी कहानी सामने आई जिसमें प्यार, शादी, धोखा, डर, दबाव और आखिर में हत्या का खौफनाक अंत दिखाई दिया। पुलिस का दावा है कि महिला और मृतक के बीच पहले से प्रेम संबंध थे। शादी के बाद भी दोनों संपर्क में रहे, लेकिन धीरे धीरे पति को इस रिश्ते की जानकारी हो गई। शुरुआत में पति पत्नी के बीच तनाव रहा, लेकिन बाद में दोनों साथ आ गए। इसी दौरान कथित तौर पर प्रेमी लगातार संपर्क करता रहा और यही बात इस रिश्ते के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। जांच एजेंसियों के अनुसार इसके बाद पति और पत्नी ने मिलकर प्रेमी को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और उसकी हत्या कर दी। लेकिन क्या ये सिर्फ एक अलग थलग अपराध है या फिर ये उन घटनाओं की एक और कड़ी है जो पिछले कुछ महीनों से लगातार देश को हैरान कर रही हैं? अगर आप पिछले कुछ महीनों की सुर्खियां याद करें तो आपको 3 नाम ज़रूर याद आएंगे: मुस्कान, सोनम और अब रीता। तीनों कहानियां अलग अलग राज्यों की हैं, परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन इनके केंद्र में एक ही चीज़ है: रिश्तों का टूटना और उसके बाद हत्या तक पहुंच जाना। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मुस्कान और सोनम के मामलों में आरोप था कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी, जबकि रायबरेली में कहानी उल्टी है। यहाँ पति और पत्नी एक साथ हैं और उनकी कथित साजिश का शिकार प्रेमी बन गया। सबसे पहले बात करते हैं मेरठ की मुस्कान रस्तोगी की। ये मामला सामने आते ही पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। आरोप था कि मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या की। पुलिस जांच में दावा किया गया कि हत्या पहले से सोची समझी योजना के तहत की गई थी। हत्या के बाद शव को छिपाने और सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई। इस केस ने लोगों को सिर्फ इसलिए नहीं झकझोरा कि एक पत्नी और पति की हत्या का आरोप था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हत्या के बाद जिस तरह से सबूत मिटाने की कोशिश की गई उसने पूरे देश को हैरान कर दिया। बाहर से देखने पर यह एक सामान्य परिवार था, लेकिन उसके भीतर रिश्तों में इतना अविश्वास और दूरी पैदा हो चुकी थी कि उसका अंत एक जघन्य अपराध में हुआ। इसके बाद देश की नज़र गई इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड पर। राजा और सोनम रघुवंशी की शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ था। दोनों हनीमून पर गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद राजा की लाश मिली। शुरुआत में इसे हादसा माना गया, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, कहानी पूरी तरह से बदल गई। पुलिस का दावा है कि सोनम ने अपने कथित प्रेमी और अन्य लोगों के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची। कई राज्यों में जांच चली, गिरफ्तारियां हुई और अब ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गया। फिलहाल ये मामला अदालत में विचाराधीन है और अंतिम फैसला आना बाकी है, लेकिन इस केस ने एक बड़ा सवाल ज़रूर खड़ा कर दिया कि क्या रिश्तों में भरोसा पहले जैसा नहीं रहा। अगर इन तीनों मामलों को एक साथ रख कर देखा जाए तो कई समानताएं दिखाई देती हैं। सबसे पहले, तीनों मामलों में रिश्तों के बीच किसी तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी थी। दूसरा, किसी न किसी स्तर पर भरोसा टूट चुका था। तीसरा, पुलिस के मुताबिक हत्या अचानक गुस्से में नहीं हुई, बल्कि कथित तौर पर पहले से योजना बनाकर की गई। चौथा, हत्या के बाद सबूत मिटाने या फिर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई। और पांचवा, इन मामलों ने पूरे समाज को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर रिश्तों में ऐसा क्या बदल रहा था या फिर बदल रहा है कि लोग बातचीत, अलगाव या फिर कानूनी रास्ता अपनाने के बजाय हत्या जैसे अपराध तक पहुंच रहे हैं। यहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली पड़ताल। क्या सचमुच देश में रिश्तों से जुड़े अपराध बढ़ रहे हैं या फिर कुछ सनसनीखेज मामलों ने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि हर नया मामला उसी नज़र से देखा जाने लगा है? आखिर पुलिस की जांच क्या कहती है, अपराध के आंकड़े क्या बताते हैं और मनोवैज्ञानिक इन घटनाओं को किस नज़र से देखते हैं? अब इस पर भी ज़रा गौर कर लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुस्कान, सोनम और रीता जैसे मामले किसी नए सामाजिक ट्रेंड की ओर इशारा करते हैं? इसका जवाब इतना
सीधा नहीं है। अपराध एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हर हत्या की अपनी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं और केवल कुछ चर्चित मामलों के आधार पर पूरे समाज के बारे में निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। हालांकि ये जरूर देखने को मिला है कि प्रेम संबंध, वैवाहिक विवाद, अविश्वास, ब्लैकमेल और रिश्तों में बढ़ती दूरी कई मामलों में गंभीर अपराध की वजह बन गई है। पहले ऐसे कई मामले स्थानीय स्तर तक सीमित रह जाते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया, 24/7 न्यूज़ कवरेज और डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से हर घटना राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गई है। आज पुलिस जांच भी पहले से कई ज़्यादा आधुनिक हो चुकी हैं। मोबाइल फ़ोन की लोकेशन, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स और व्हाट्सएप चैट, बैंक ट्रांजैक्शन, सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक साइंस ऐसे मामलों की परतें खोलने से सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं। कई बार आरोपी ये समझते हैं कि वे अपराध छिपा लेंगे, लेकिन डिजिटल सबूत उनकी पूरी कहानी सामने ले आते हैं। यही वजह है हाल के कई हाई प्रोफाइल मामलों में शुरुआती बयान और वास्तविक घटनाक्रम में बड़ा अंतर सामने आया। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा यही है, रायबरेली की रीता हो या फिर मेरठ की मुस्कान या फिर इंदौर की सोनम, इन तीनों मामलों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया सभी अभी अलग अलग चरणों में है और अंतिम फैसला अदालतों को करना है। लेकिन इन घटनाओं ने एक बार फिर समाज के सामने ये सवाल ज़रूर खड़ा कर दिया है कि जब रिश्तों में भरोसा टूटता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ 2 लोगों को नहीं बल्कि पूरे परिवार का होता है। एक गलत फैसला कई जिंदगियां तबाह कर देता है और इसीलिए ये सिर्फ क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि रिश्तों, भरोसा और बदलते सामाजिक ताने बाने पर भी गंभीर मंथन का विषय है।